हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द प्रयास इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं जेएसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उसकी वैकेंसी के फॉर्म फिलअप होने के प्रोसेस पूरे होने के कगार पर हैं और द प्रयास इंडिया ने इस बार यह ठाना है कि आपको वो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा क्लियर कराकर ही दम लेगा। और इसी मुहिम के तहत हमने शुरू की है अपनी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के एक बिल्कुल नए टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज आपको मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले द प्रयास इंडिया के द्वारा हिस्ट्री की आज क्लासेस है आपकी, और आपके साथ हूं मैं दिग्विजय सर फॉर हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है आज बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में जान लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और बुद्ध जो है, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान, यानी कि जिससे हमें क्या मिले, प्रकाश मिले। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है प्रकाशमान अथवा जागृत। गौतम बुद्ध के जन्म पर कालदेव तथा कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण थे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गौतम बुद्ध जो है ये आगे चलकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आई रिपीट अगेन, इनके जन्म के समय कौंडिन्य और कालदेव नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो फिर यह सन्यासी बनेंगे। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि गौतम बुद्ध के जीवन में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है वह 4 दृश्यों के साथ आता है। ये दृश्य रहते हैं बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। अनदर पॉइंट बताया गया है कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया था, और साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे आलार कलाम। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा आलार कलाम, और रुद्रक उनके रामपुत्र थे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी, आई रिपीट अगेन, निरंजना नदी जिसे अभी फाल्गु नदी कहा जाता है, इसके तट पर उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसे निवारण कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निवारण क्या था, ज्ञान की प्राप्ति को। साथ ही साथ यहाँ पे इसी को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। अनदर पॉइंट है, निवारण प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो बुद्ध ने अपने कितने साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, याद रखिएगा 5 साथियों को, और इसे उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था। क्या कहा था, धर्म चक्र प्रवर्तन। साथ ही साथ प्रजापति गौतमी जो थी, महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश करने के परामर्श को उन्होंने नकार दिया था, और आनंद के परामर्श पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने दे दी थी। आई रिपीट अगेन, गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने प्रजापति गौतमी के महिलाओं के बाद बौद्ध संघ में प्रवेश पर उन्होंने बंधन लगा दिया था, लेकिन उन्होंने आनंद के परामर्श के पश्चात उन्होंने क्या कहा था, स्त्रियों के प्रवेश को उन्होंने स्वीकृत कर लिया था। आगे उसके बाद फिर अनदर पोर्शन बताया गया है गौतम बुद्ध के, उनके जन्म और बाकी के जो डिटेल्स हैं उनके बारे में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में है। यहाँ पर उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आई रिपीट अगेन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता जो थे, इनका नाम शुद्धोधन था, और ये शाक्य गण के प्रधान थे। अच्छी तरह से याद रखिएगा, इनके पिता शुद्धोधन थे। ये कौन थे, शाक्य गण के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया था। और इनकी माँ जो थी यह कोलीय गण की कन्या थी। कहाँ की कन्या थी, याद रखिएगा, कोलीय गण की कन्या थी। और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। ऊपर में अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा। और इनके पुत्र थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा इनके पुत्र का नाम था राहुल। और साथ ही साथ बताया जा रहा है इनके घोड़े का नाम था कंथक।
गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक, और इनके सारथी का नाम था छन्न। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? छन्न था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो बताया गया है 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नाम की जगह है जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। आगे इसके बाद जिन्हें हम महापरिनिर्वाण में भी आप देख सकते हैं। आगे बताया गया है बौद्ध धर्म के बारे में, उन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित स्थान जो उनके जीवन काल से संबंधित है। कई स्थान हैं जहां वो अपने जीवन काल में गए थे, उन्हीं से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले कपिल वस्तु के बारे में जान लीजिए। लुम्बिनी जिसे हम कहते हैं वो उनका जन्म स्थान था, आरंभिक जीवन उनका यहीं बीता। वैशाली प्रथम गुरु आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तप किया था, तो वैशाली दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा है राजगृह, रुद्रक रामपुत्र से मिलकर सत्य को जानने का इन्होंने प्रयास किया था। किससे मिलकर? रुद्रक रामपुत्र से मिलकर इन्होंने सत्य को जानने का प्रयास किया था। बोध गया में उरुवेला जिसे हम कहते हैं, यहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ के बारे में बोला जा रहा है कि सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। वाराणसी के बारे में बोला जा रहा है कि यश नामक धनी श्रेष्ठी पुत्र को इन्होंने शिष्य बनाया था। किसे इन्होंने शिष्य बनाया था? तो याद रखिएगा, यश नाम का एक श्रेष्ठी पुत्र था, इसे उन्होंने शिष्य बनाया था। और वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। आई रिपीट अगेन, वाराणसी क्या थी? तो याद रखिएगा, वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। साथ ही साथ कहा जा रहा है राजगृह मगध की राजधानी थी। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि राजगृह में दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल, यानी कि दूसरा वर्षा काल, तीसरा वर्षा काल मतलब बरसात का जो मौसम है, और चौथा वर्षा काल, ये इन्होंने यहां बिताया था। बिंबिसार ने इसी जगह पर वेलुवन विहार बनवाया था। तो एक पॉइंट ये भी हो जाता है, बिंबिसार ने वेलुवन विहार कहां बनवाया था? राजगृह में। वैशाली पांचवा वर्षा काल था, इन्होंने वैशाली में अपने जीवन का पांचवा वर्षा काल बिताया था। वर्षा काल कहने का मतलब है उस समय काल में, मतलब बारिश का जब मौसम रहता है तो बौद्ध भिक्षु जो हैं वो उपदेश नहीं देते हैं, बल्कि उस समय काल में वो किसी एक जगह पर रुकते हैं। तो यही वर्षा काल का यहाँ बताया गया, इसको वर्षा काल कहा जाता है। लिच्छवियों ने इनके निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। आई रिपीट अगेन, लिच्छवियों ने इनके निर्माण के लिए किसका मीन्स इनके निवास के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, कुटाग्रशाला का। और आम्रपाली भी यही शिष्या बनी थी। आम्रपाली जो है ये इसी जगह पर उनकी स्टूडेंट बन गई थी। पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश के लिए अनुमति जो दी गई थी वो वैशाली में ही हमें मिलती है। आगे बोला जा रहा है सुसुमारगिरी भगगण की राजधानी में 8वां वर्षा काल इन्होंने बिताया था। कहां बिताया था? तो सुसुमारगिरी भगगण की राजधानी थी जहां पे इन्होंने अपने जीवन का 8वां वर्षा काल बिताया था। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी में इन्होंने अपना 9वां वर्षा काल बिताया था। विरंजा मथुरा के बारे में बोला जा रहा है कि यहां पर इन्होंने 12वां वर्षा काल बिताया था। कौन सा वर्षा काल बिताया था? 12वां वर्षा काल। श्रावस्ती के बारे में बताया गया है कि श्रावस्ती में जो कौशल की राजधानी थी, इन्होंने अपने जीवन के 21 वर्ष यहां व्यतीत किए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षा काल कहां बिताए थे? तो याद रखिएगा, श्रावस्ती में। पावा जो है, पावा के बारे में बताया गया है कि पावा के मल गण की राजधानी थी और यहां चुंड नामक लुहार के आतिथ्य में इन्होंने विषाक्त भोजन खाया था, जिसकी वजह से इन्हें रक्तातिसार हो गया था और इसी के कारण उनकी आगे चलकर मीन्स उन्होंने शरीर त्याग दिया था। पॉइंट आता है किसके यहां पर इन्होंने भोजन किया था? तो चुंड नामक लुहार के घर में। विषाक्त भोजन मतलब जहरीला भोजन। आगे बोला जा रहा है कुशीनारा के मल्लों की राजधानी थी और यहां महात्मा बुद्ध ने शरीर त्याग दिया था। कहां त्यागा था? तो याद रखिएगा, कुशीनारा में। इसके साथ ही साथ यहां बताया गया है कि महात्मा बुद्ध गया, नालंदा, पाटलिपुत्र, चंपा तथा कंजगल भी गए थे। कहां कहां गए थे? तो महात्मा बुद्ध गए थे गया, नालंदा, पाटलिपुत्र, चंपा, कंगजल भी गए थे। और अवंती नरेश प्रद्योत ने महात्मा बुद्ध को यहां आमंत्रित किया था, किंतु बुद्ध ने अपनी वृद्धावस्था के कारण वहां
अपने आने की असमर्थता को व्यक्त किया था और अपने शिष्य महाकच्चायन को वहां भेज दिया था। किसे भेजा था? तो याद रखिएगा महाकच्चायन को। आगे इसके बाद अनदर पॉइंट बताया जा रहा है, बौद्ध धर्म में आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्गों का पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इन्होंने 4 आर्य सत्यों के रूप में सकारात्मक विचार लोगों को दिए या बताएं, कहा उन्हें फॉलो करने के लिए या उनसे ये फॉलो करवाएं। और इसमें बौद्ध धर्म के सभी मूल तत्व भी निहित हैं। ये मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय है। मतलब दुख है दुनिया में, पहला उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि दुख का कारण है। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख का सॉल्यूशन भी है। और चौथा उन्होंने कहा कि दुख निदान के उपाय भी हैं, मतलब हम लोग उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बोला जा रहा है प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं जो होती है वो क्या होती है? दुखमय होती हैं। मतलब आर्य सत्य में यह भी बताया गया कि संसार में जो वस्तुएं हैं वो कैसी होती है? दुखमय होती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जन्म एवं मरण का जो चक्र है यह दुख का मूल कारण है। यानी कि इंसान का जीवन और मृत्यु का जो चक्र है इसी की वजह से दुख होता है। और धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना होता है। आई रिपीट अगेन, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मानव को जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना होता है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि आर्य सत्य में दुख उत्पन्न होने का मूल कारण अविद्या तथा तृष्णा को बताया गया है। मतलब आर्य सत्य जो थे 4 आर्य सत्य, इसी में गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख जो होते हैं उसका मूल कारण होता है अविद्या, यानी कि ज्ञान ना होना, और तृष्णा। तृष्णा कहने का मतलब है किसी चीज को पाने की चाहत, जिसे हम लालच, मोह इन नामों से जानते हैं। तो इसी वजह से दुख होते हैं। तीसरे आर्य सत्य में उन्होंने बताया, जो कि है आपका दुख का निदान, उन्होंने कहा कि दुख निरोध या निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। मतलब लालच को त्यागना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा खाना खाने की इच्छा है या फिर उसकी तरफ वो आकर्षित होता है तो वह भी एक तरह की क्या है? लालसा है, तृष्णा है। तो उसको वो त्यागना होगा, मतलब अच्छा खाना खाने को उसने त्यागना होगा, तभी वो आगे के कार्यों को कर सकता है। तो इसी को यहाँ पे बताया गया तीसरे आर्य सत्य में कि तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने दुख निरोध के मार्ग को बताया। चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने क्या किया? दुख निरोध के मार्ग को बताया। और यह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग। और बोला जा रही है कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह, सम्यक प्रयत्न, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान। ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। साथ ही साथ बोला जा रहा है अष्टांगिक मार्ग में ही सील, समाधि तथा प्रज्ञा के सिद्धांत समाहित हैं। यानी अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? तो शील है, समाधि है और प्रज्ञा के सिद्धांत जो हैं, इन चीजों को इसमें शामिल किया गया है। आगे इसके बाद फिर अनदर पोर्शन बताया गया है। इसमें कहा गया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। कहा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धर्म। कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ और धम्म जो हैं यही बौद्ध संघ के त्रिरत्न हैं। और बोला जा रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों से विभाजित है। इसमें एक बुद्ध चक्र होता है तो दूसरा शून्य चक्र होता है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 सील का अनुसरण अनिवार्य किया गया है। आई रिपीट अगेन, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए क्या किया गया है? 10 सील का अनुसरण अनिवार्य किया गया है। इसमें प्रथम 5 सील उपासकों के लिए भी अनिवार्य है। यानी कि शुरुआत के जो 5 सील है ये किसके लिए अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, उपासकों के लिए। और ये 10 सील कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे, दूसरे के धन की इच्छा न करना, असत्य नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना तथा किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। ये सभी किसमें शामिल है? तो बौद्ध धर्म के 10 सीलों में ये शामिल होते हैं।
आगे इसके बाद बताया गया है बौद्ध धर्म के प्रमुख मत या सिद्धांत कौन से हैं। तो इसमें बताया गया है बौद्ध धर्म या दर्शन में कारण कार्य संबंधी मत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। कारण कार्य संबंधी मत को क्या कहा गया है? प्रतीत्य समुत्पाद। और इसका अर्थ है प्रत्येक कार्य का कारण होता है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो भी कार्य होते हैं उसके पीछे क्या होता है? एक कारण होता है। ये कारण कौन से हैं? अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, पडायतन है, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, उपादान है, भाव है, जाति है, जरा है और मरण है। मतलब प्रत्येक कार्य के पीछे कारण है। तो यहाँ पे कारण कौन कौन से होता है? अविद्या, उसके बाद आपका हो गया संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति एवं जरा, मरण। बौद्ध दर्शन में नैरात्मवाद एवं क्षण भंगवाद को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। कौन से दो पोर्शन है? पहला हो गया नैरात्मवाद और दूसरा हो गया क्षण भंगवाद। इसे पर्याप्त बल दिया गया है। आगे इसके बाद फिर अनदर पोर्शन बताया गया है बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म में कुल मिलाकर 4 संगतियां हुई थी, बौद्ध संगतियां हुई थी। और इनके बारे में बोला जा रहा है पहली बौद्ध संगति जो हुई थी ये राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान में। तो इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर वो आपका ग्रुप सी का एग्जामिनेशन हो या फिर कोई अदर एग्जाम्स हो। तो यहां पर याद रखिएगा बौद्ध धर्म के विकास में बौद्ध संगति कब हुई थी? पहली राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा महाकश्यप जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। इसका समय 483 ईसा पूर्व था और यह शासक कौन था इस समय करवाने वाला? अजात शत्रु। इसी संगति में बुद्ध के 2 शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे जिन्होंने इस संगति में भाग लिया था। और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। तो बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में विभाजित किया गया था, सूत पिटक और विनय पिटक। आगे बोला जा रहा है आनंद सूत पिटक तथा उपाली विनय पिटक से संबंधित माने गए। आनंद किससे संबंधित है? सूत पिटक से। और उपाली किससे संबंधित है? विनय पिटक से। आगे बोला जा रहा है दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी यह हुई थी वैशाली का बालूकाराम विहार में। और यहां पर बोला जा रहा है इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी। आई रिपीट अगेन, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी। और इसका समय था 383 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगति का समय कौन सा था? 383 ईसा पूर्व। और इसका शासक कौन था? याद रखिएगा कालाशोक। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति के बारे में बोला जा रहा है पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार जो है ये तीसरी बौद्ध संगति को बताता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिश। समय था 247 ईसा पूर्व और शासक थे अशोक। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इसमें अभिधम नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया था। कौन सा पिटक जोड़ा गया था? अभिधम नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया था। और कथा वस्तु का संकलन भी इसमें किया गया। इस संगति में सथावीर संप्रदाय का बोलबाला था। कौन से संप्रदाय का बोलबाला था? तो याद रखिएगा सथावीर संप्रदाय का। आगे बोला जा रहा है चौथी बौद्ध संगति के बारे में। इसका स्थान था कश्मीर का कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसका समय था 102 ईसा पूर्व और शासक थे कनिष्क। यानी चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई? तो याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, कम से कम भी बनते हैं तो केवल इस पर्टिकुलर पेज से 20 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि आने की संभावना केवल मैं कह रहा हूं, पहले ही कई बार आए हुए हैं। तो आप इससे इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। आगे इसके बाद फिर बताया गया है बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि इसके प्रमुख बोधिसत्व भी थे और इन्हीं बोधिसत्वों के बारे में बताते हुए कहा जा रहा है अवलोकितेश्वर। यह बौद्धिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है जिन्हें पद्म पानी के नाम से भी जाना जाता है।
अवलोकितेश्वर के बारे में कहा जा रहा है कि अवलोकितेश्वर जो ये भौतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन्हें पद्म पानी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि विशेष गुण इनका दया है, सहायता का हाथ आविशी तक पहुंचता है और ये पद्म धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? पद्म धारण करते हैं। मंजूश्री के बारे में बताया गया है कि इसका विशेष कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। मतलब इनका मुख्य कार्य क्या है? याद रखिएगा, इनका मुख्य कार्य है बुद्धि को प्रखर करना। इसके एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक हमें मिलती है। इसमें पारमिताओं का भी विवरण मिलता है। बोधिसत्व द्वारा विकसित मूल सद्गुण है। बोधिसत्व के द्वारा किसके बारे में जानकारी मिलती है? सद्गुण के बारे में। और 10 पारमिताएं कौन कौन सी है? तो 10 पारमिताएं जो हैं इनके बारे में बताया गया है। दान, सील, वीर्य, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, प्राणिधान, सहनशीलता, बल एवं ज्ञान। और इसे ही 10 सील भी कहा जाता है। तो 10 सील का उल्लेख कहां मिलता है? बौद्ध धर्म में मिलता है। आगे बताया जा रहा है उसके बाद वज्रपाणी के बारे में कहा जा रहा है कि यह अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है। तो वज्रपाणी क्या है? वज्रपाणी कठोर बोधिसत्व है। यह पाप एवं असत का शत्रु है तथा इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में वज्र रखता है। यह अपने हाथ में क्या रखता है? वज्र रखता है। साथ ही साथ बोला जा रहा है क्षिति गर्भ के बारे में। यह शुद्धि स्थानों का अभिभावक है। किनका अभिभावक है? शुद्धि स्थानों का। और इसकी कल्पना एक उत्पीड़क के रूप में नहीं बल्कि आदर्श कारागृह के नियामक के रूप में की गई है। आदर्श कारागृह का मतलब होता है कि क्षिति गर्भ जो है यह कहता है कि व्यक्ति जो है यह क्या है? शुद्धि स्थानों का अभिभावक माना जाता है क्षिति गर्भ को। मतलब शुद्धि जो होती है वो सबसे अच्छी कहां होगी? तो क्षिति गर्भ के द्वारा होगी। मतलब कल्पना एक उत्पीड़क के रूप में नहीं बल्कि आदर्श कारागृह। आदर्श कारागृह मतलब एक ऐसी जेल जिसमें रहना सहूलियत है। सहूलियत मतलब अच्छा है, डिसिप्लिन जैसे बोलते हैं। तो डिसिप्लिन का एक तरह का आदर्श कारागृह है जिसमें आप रहते हो तो आप जीवन में बहुत ज्यादा सफल होते हो। उसी चीज को यहां बताया गया है। आगे बोला जा रहा है मैत्रेय के बारे में। कहा जा रहा है यह भावी बोधिसत्व है। मैत्रेय क्या है? मैत्रेय भावी बोधिसत्व है और इसका संसार में उत्पन्न होना अभी बाकी है। इन्हें कलशधारी माना गया है और महायान बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध केवल मनुष्य ही नहीं वरन एक महान अलौकिक प्राण सत्ता का पार्थिव अभिव्यक्ति है। तो बोला जा रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध केवल मनुष्य ही नहीं है बल्कि यह एक महान अलौकिक प्राण सत्ता की पार्थिव अभिव्यक्ति भी करते हैं। उनके शरीर, उनके 3 शरीर बताए गए हैं। धर्म काया यानी कि सार का शरीर, संयोग काया यानी कि आनंद का शरीर तथा निवारण काया यानी कि सृजित शरीर। धर्म काया आदि बुद्ध है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। धर्म काया के बारे में कहा जा रहा है कि धर्म काया क्या है? तो यह आदि बुद्ध है और यह संपूर्ण विश्व में व्याप्त है यानी कि इसे हम पूरे विश्व में अनुभव कर सकते हैं। इसकी मौजूदगी संपूर्ण विश्व में है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इसे शून्य तत्व भी अथवा तथागत गर्भ भी कहा जाता है। तो बोला जा रहा है मैत्रेय को क्या कहा जाता है? तथागत गर्भ भी कहा जाता है। और संयोग काया का स्थल क्या होता है? स्वर्ग होता है। और महायान बौद्ध धर्म में उस स्वर्ग को सुखावती कहा गया है। महायान बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया है? सुखावती कहा गया है। और इस स्वर्गिक बुद्ध को अमिताभ या अमितायुष कहा जाता है। यह जो स्वर्गिक बुद्ध है इसको क्या कहा जाता है? अमिताभ या अमितायुष के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसके बाद बताया गया है बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। इनके बारे में बताया गया है। हीनयान क्या है? तो हीनयान बुद्ध के अनुसार बुद्ध एक महापुरुष है जबकि महायान के अनुसार बुद्ध एक देवता है। हीनयान के अनुसार व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए जबकि महायान के अनुसार परम सेवा तथा परोपकार पर बल देना चाहिए। उनका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण होता है।
उसके बाद बताया जा रहा है मूर्ति पूजा, हीनयान में कि मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करना चाहिए, जबकि महायान में कहा गया है कि मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा भी आवश्यक होती है। आगे बोला जा रहा है उसके बाद हीनयान एवं महायान में साधना पद्धति अत्यंत कठोर होती है और भिक्षु जीवन का हिमायती होता है, जबकि महायान में सिद्धांत सरल एवं सुलभ होते हैं और भिक्षुओं तथा उपासकों को भी महत्व दिया जाता है। हीनयान में आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना होता है, जबकि महायान में आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना होता है। हीनयान में साहित्य जो है यह पाली भाषा में है, जबकि महायान में साहित्य जो है यह संस्कृत भाषा में बताया गया है। इस तरह से आपको हीनयान और महायान संप्रदाय के अंतर को मैंने क्लियर किया। अब इसके बाद आते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो हीनयान संप्रदाय के साहित्य के बारे में बोला जा रहा है, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित अलग अलग बौद्ध संगतियों में त्रिपिटकों को संकलित किया गया और इसमें त्रिपिटक में 3 सर्वाधिक प्राचीन हैं। कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। आई रिपीट अगेन, कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। आगे उसके बाद पिटकों के बाद वाले पोर्शन में बताया गया है पिटक के, आप जैसे कि यहां विवरण देख सकते हैं, पिटक जो है वो क्या है? त्रिपिटक 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और उसके बाद बोला जा रहा है सूत पिटक में 5 हैं, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। उसी तरह से विनय पिटक में सूत विभंग, खद्दक और परिवार, और उसमें भी महावग और कुल्लवग हैं। और सूत पिटक में महाविभंग और भिक्षुनी विभंग। अभिधम पिटक में उसी तरह से आप देखते हैं धम्म संघा, विभंगा, धातु कथा, पुद्गल पांडिती, कथा वस्तु, यमक और पटाना। उसी तरह से खुद्दक निकाय की 15 अलग अलग किताबें हैं जो कि हमें बौद्ध साहित्य के बारे में बताती हैं, जो कि यहाँ मैंने आपको बताए हैं खुद्दक निकाय से संबंधित। तो आपको इन त्रिपिटकों और इनके विवरण के बारे में अच्छी तरह से समझना और याद करना है। आगे इसके बाद आ जाते हैं सूत पिटक के बारे में। तो कहा जा रहा है सूत पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश, यानी कि धर्म का उपदेश देना। और बुद्ध के धार्मिक विचारों के बारे में कहा जा रहा है कि धार्मिक विचारों एवं उपदेशों के संग्रह वाला गद्य पद्य जो है यह मिश्रित है और यह पिटक संभवतः सबसे बड़ा एवं श्रेष्ठ पिटक होता है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित होता है। आई रिपीट अगेन, यह पिटक जो है यह कितने निकायों में विभाजित है? 5 निकायों में। सूत पिटक कौन कौन से? दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दिग्ग निकाय में गद्य एवं पद्य दोनों में रचित निकाय में अन्य धर्मों के सिद्धांतों का खंडन है तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। साथ ही साथ इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम उपदेश के बारे में बताया गया है। मृत्यु तथा अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है और महापरिनिब्बाण सूत इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत है। मध्यम निकाय में बोला जा रहा है महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले दैव के रूप में भी वर्णित किया गया है। संयुक्त निकाय में गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों के प्रयोग के बारे में पता चलता है। अंगुत्तर निकाय में याद रखिएगा महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ एक और पॉइंट याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में कि इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन भी बोला गया है। खुद्दक निकाय में बोला जा रहा है कि भाषा, विषय, शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण भी है। खुद्दक निकाय क्या है? अपने आप में स्वतंत्र भी है और पूर्ण भी है। आगे इसके बाद फिर नेक्स्ट बताया गया है विनय पिटक के बारे में और फिर अभिधम पिटक के बारे में। तो विनय पिटक में बोला जा रहा है इसके भाग कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक में आपका जो भाग हो जाते हैं वो हो जाते हैं पाती मोक्ष, सूत विभग, खंदक और परिवार। विनय पिटक में बोला जा रहा है कि बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है और यह अलग अलग भागों में बटी हुई है। जैसे पाती मोक्ष अनुशासन संबंधी नियमों तथा उसके उल्लंघनों पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का इसमें संकलन है।
सूत विभंग इसका शाब्दिक अर्थ है, सूत्रों पर टीका इसमें लिखी गई है। इसके दो भाग है, महाविभंग एवं भिक्षुनी विभंग। महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एवं भिक्षुनी विभंग में बौद्ध भिक्षुनियों के लिए नियमों का उल्लेख है। खंदक में बोला जा रहा है, इसमें मठ या संघ के निवासियों के जीवन के संदर्भ में विधि निषेधों की विस्तृत व्याख्या की गई है। और इसके दो अन्य भाग है, महावग एवं चुल्लवग। परिवार में बताया गया है। विनय पिटक का अंतिम भाग यह है, यह प्रश्नोत्तर क्रम में है। तो विनय पिटक में पातिमोक्ष, सूत विभंग, खंदक और परिवार, ये चार महत्वपूर्ण हैं विनय पिटक के तहत। उसके बाद आ जाते हैं अभिधम पिटक में। तो अभिधम पिटक में हमें मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश एवं महावस्तु के बारे में जानकारियां मिलती हैं। अभिधम पिटक में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या इसमें की गई है। एक मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तिस ने किया था। और इसके साथ ही साथ मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश एवं महावस्तु में पिटकों से संबंधित जानकारियां दी गई हैं अभिधम पिटक में। तो इसी के साथ मैं आज बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारियां हैं इस पर विराम लगाता हूं। इसके पश्चात जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे एक बिल्कुल नए अध्याय पर। तो इसी के साथ मुझे इजाजत प्रदान करें। आज के लिए मैं यहीं पर क्लासेस रखता हूं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।